हेलो एवरीवन, एडू गोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स टॉपिक है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मॉरिशस गए हैं और इंडिया मॉरिशस के रिलेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, यूपीएससी की एक स्पेसिफिक टेंडेंसी है, जब भी कोई जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ हो या फिर प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब की विज़िट रहती है तो उससे रिलेटेड या फिर जो बायलैटरल रिलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वैसे ही आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो उसके पहले एडुगोल्ड एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडुकेटर शरण्या, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। टाइम 5 to 6 PM ऑल डे अवेलेबल हूँ मैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो सेशन कैसे बुक करना है ये एक बार मैं बता दूँ। आपको एडुगोल्ड के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको साइन अप करना है अपने मेल आईडी को यूज़ करके। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है, आप मुझे चॉइस कर सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद आपको बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से या फिर मेरा जो टाइम है उसके हिसाब से कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक और सारे डिटेल्स आ जाएगा। सी इट्स वेरी इजी। तो ज़रूर सेशन को ज्वाइन कीजिए एंड मेंटरशिप को अवेल कीजिए। कमिंग नेक्स्ट टू द टॉपिक, न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी चीफ गेस्ट बन के मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशन पे गए हैं। तो नेशनल डे की जो सेलिब्रेशन है वो 12 मार्च यानी कि कल है। एंड ये वही डेट है जिस दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। तो इससे एक चीज़ हमें पता चलता है कि इंडिया के साथ मॉरिशस की इंडिपेंडेंस से पहले की हिस्टोरिकल टाइज रही है। अब क्या क्या टाइज रही है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मॉरिशस की लोकेशन क्या है। ये एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है जो साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन पे सिचुएटेड है। तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है जो मादागास्कर के थोड़ा ईस्ट में सिचुएटेड है। ये जो आर्किपेलागो रीजन है, सिशल्स, मॉरिशस, वैनिला आइलैंड्स कहते हैं इसे, कोकोस, ये सारे आइलैंड में ये मॉरिशस एक बहुत ही फेमस आइलैंड है जहाँ पे 70% पॉपुलेशन जो है वो इंडियन ओरिजिन के है। तो ये इंडियन ओरिजिन हुआ कैसे। ये जो मॉरिशस कंट्री है ये सबसे पहले फ्रेंच के कॉलोनियल रूल पे था एंड उसके बाद अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। तो ये दोनों ही टाइम पे ही इंडिया के साउथर्न रीजन से बहुत सारे ऐसे लोगों को स्लेव बना के या वर्कर बना के मॉरिशस भेजे गए काम करने के लिए। पहले जब फ्रेंच थे तो उन्होंने पांडिचेरी के रीजन से भेजा। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो ये जो अंग्रेज़ लोग थे वो उन्होंने भी मॉरिशस में लोगों को भेजना स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत थी। अब वही वर्कर्स की पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते अब मॉरिशस की पॉपुलेशन 70% है इंडियन ओरिजिन का। तो मॉरिशस को इंडिपेंडेंस कब मिला, 1968 में। एंड तब तक के लिए और 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। तो उस टाइम के दौरान भी इंडिया के साथ मॉरिशस का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। तो अब हिस्टोरिकल टाइज देखते हैं कि नेशनल डे जो सेलिब्रेट होता है वो महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से इंडिया आते वक्त जो जर्नी किया था उस जर्नी पे उन्होंने मॉरिशस पे स्टॉप करते हुए आए थे। उन्होंने यहाँ पे 3 मैसेजेस दिया था वर्कर्स को, क्योंकि तब इंडियन जो थे वहाँ पे वर्कर्स थे। ये 3 मैसेजेस क्या क्या था। इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन, शिक्षा की अहमियत क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और स्टेइंग कनेक्टेड टू इंडिया। तो इंडिया के साथ कनेक्शन बने रहने से मॉरिशस को क्या क्या हेल्प हो सकता है, ये 3 मैसेजेस के ऊपर महात्मा गांधी ने अपना वहाँ पे लोगों को बताया था। वहाँ के मॉरिशस के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, क्योंकि मॉरिशस को इंडिपेंडेंस बाद में मिला था,
तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने बहुत क्लोजली काम किया था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के साथ, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू एंड इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये चारों बहुत ही फेमस है, वहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज़ में आते हैं। इवन 1948 में इंडिया की इंडिपेंडेंस होने के बाद मॉरिशस एक अर्ली कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया था। ओके, तो हिस्टोरिकल टाइज हमें कुछ कुछ याद रखना है, क्योंकि कोई भी आपको आंसर लिखना है, कोई भी कंट्री के साथ बायलैटरल या फिर टाइज को समझना है, तो हमें हिस्टोरिकल जो टाइज है उसको बहुत अच्छे से समझना है, उसकी डायस्पोरा कैसा है, इंडिया की इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा। तो रिसेंट कौन कौन से एरियाज में कोऑपरेशन हो रहा है? एक 2015 में इंडिया ने मॉरिशस के साथ MOU साइन किया था टू डेवलप सी एंड एयर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन आगलेगा आइलैंड। तो आगलेगा एक आइलैंड है मॉरिशस में, ये मॉरिशस के कोस्ट से 1100 किलोमीटर दूर है। दिस इज़ आगलेगा आइलैंड, और इस आइलैंड पे इंडिया सी एंड एयर कनेक्टिव रूट बनाने की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ओके, तो ये लोकेशन समझ में आ गया आगलेगा आइलैंड में। मॉरिशस डिनाइज, जब मॉरिशस में इंडिया की ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहा था, तो एक र्यूमर ऐसा भी आया था इंडिया वहाँ पे मिलिट्री बेस बना रहा है, जहाँ पे जो मॉरिशस ने इंटरनेशनल फोरम में इसको डिनाई किया, एंड इंडिया की जो रिस्पेक्ट है बाकी लोगों की बाकी कंट्रीज़ जो इंडिया को रिस्पेक्ट करते हैं उसको इन्होंने ख़राब नहीं होने दिया। नेक्स्ट क्या है, मॉरिशस एक वन ऑफ द रिलायबल एलाई है जो चाइनीज़ फुटप्रिंट को इंडियन ओशन रीजन में कम करने के लिए हेल्प कर रहा है, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है मॉरिशस में, और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इन नेचुरल डिज़ास्टर। जो स्पेसिफिकली आगलेगा आइलैंड में साइक्लोन हुआ था, वहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक में, एंड ऑयल स्पिल। तो ये एक रूट है, ट्रेड रूट है इंडियन ओशन में, तो वहाँ तो जब भी ट्रेड रूट होता है तो ऑयल, जितने भी तेल ट्रेडिंग होती है, तो ऑयल स्पिल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ओशन इकोसिस्टम में होता है, तो इंडिया ने इसमें भी मॉरिशस को हेल्प किया था। ओके, तो रिसेंट एरियाज ऑफ फोकस जहाँ पे अभी इंडिया और मॉरिशस साथ साथ में काम कर रहे हैं, एंड इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस में गए हैं, तो रिसेंट कौन कौन सी एरियाज में फोकस हो रहा है इसको एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है डिफेंस। फर्स्ट, ये जो बोथ कंट्री है इंडिया एंड मॉरिशस, इन्होंने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के लिए साइन किया है, ताकि जो मॉरिशस अथॉरिटी है और इंडियन नेवी है, इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन बहुत अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। न्यूमेरस इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, जिसमें एक बहुत फेमस है 3 फेज मेट्रो एक्सप्रेस। तो इंडिया में जिस तरीके से मेट्रो की कंप्लीट लाइंस बन रही है, वो भी मॉरिशस में बनाने की बात हो रही है। नेक्स्ट है ट्रेड। इंडिया के साथ ट्रेडिंग बहुत अच्छे से चल रही है मॉरिशस का। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड सेकंड बिगेस्ट FDI इन्वेस्टर है इंडिया। तो सिंगापुर के बाद इंडिया की सबसे बड़ी अगर FDI इन्वेस्टर कोई है तो वो मॉरिशस है। 2023-24 में सेकंड बिगेस्ट FDI इन्वेस्टर रह चुकी है इंडिया की। नेक्स्ट क्या है, बोथ कंट्री ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है 2021 में, जो इंडिया का फर्स्ट ऐसा एग्रीमेंट है विथ एनी अफ्रीकन कंट्री। इंडिया की 11 ऐसे PSUs है जो मॉरिशस में है। इसमें इंक्लूड है LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन, NBCC, ये जो है ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ट्रेड के बाद आते हैं स्पेस कोऑपरेशन में। तो इंडिया और मॉरिशस ने रिसेंटली
स्पेस के लिए कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेली कमांड स्टेशन बनाने की, जो सैटेलाइट एंड व्हीकल लॉन्च के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल एंड इसरो ने रिसेंटली MOU साइन किया है फॉर डेवलपिंग जॉइंट सैटेलाइट। जॉइंटली सैटेलाइट डेवलपमेंट की बात हो रही है इसरो के साथ मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल की। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, इसमें कैसे हेल्प कर रहे हैं। मॉरिशस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। ये किसके किसके साथ है, ये भूटान के साथ है, ये मालदीव के साथ भी पहले था, मॉरिशस के साथ था, तो ये याद रखना पड़ेगा। इंडिया ने 2002-2003 से 20 साल में 4,940 मॉरिशस के सिविलियन को मतलब मॉरिशस के लोगों को ट्रेन किया है एज सिविलियन एंड डिफेंस स्लॉट। इस प्रोग्राम का जो सिविलियन एंड डिफेंस स्लॉट है, इसमें 4,940 मॉरिशियंस को हेल्प किया है, ट्रेन किया है। इवन इंडिया के स्टूडेंट्स भी मॉरिशस में पढ़ते हैं। 2,300 स्टूडेंट्स करंटली इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो मेडिसिन, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारे कोर्स में मॉरिशस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, डायस्पोरा की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है मॉरिशस का, जो इंडिया के लिए हेल्पफुल है। तो अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे कि UPSC में मेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं GS2 में, तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड मुझे चेक करवा सकते हैं फ्री में। साथ साथ में आप मेरा सेशन ज्वाइन करके इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस with the Mauritius, highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics। तो इंडिया के साथ मॉरिशस की जो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन रही है, वो किस तरीके से इवॉल्व किया है, एंड ये जो इंडिया के साथ मॉरिशस की रिलेशन है, ये रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में किस तरीके से इम्पोर्टेंस ले रहा है, इसके ऊपर आपको लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स की, तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए एंड मेरे साथ चेक करवाइए। इसको आप चेक करा सकते हैं एडुबोल्ट के ऐप में, जो आप वेबसाइट में भी करा सकते हैं। तो आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में, तो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में आपको डाउनलोड करना है एंड ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करके चेक करवा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे। इसके बाद आप लोगों को और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, करंट अफेयर्स की चीज़ें आती रहेगी, न्यूज़ आती रहेगी। तो अगर आपको मेरे साथ कांटेक्ट करना है, आप एडुबोल्ट के वेबसाइट पे कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में प्रिपरेशन@ease, ये मेरी टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड साथ साथ में UPSC के साथ बाकी जो एग्ज़ाम्स है उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए। दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू।